है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। परम सम्माननीय डॉक्टर ऋषि गोयल सर और सभा में उपस्थित सभी गणमाननीय व्यक्तियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं नियति आज 26 जनवरी के इस 75वें गणतंत्र दिवस पर देश प्रेम के प्रति अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। मैं भी वही हूँ जो आप हैं। जी हाँ, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। मेरी रगों में भी आपकी तरह तपस्वियों का तेज भरा हुआ, मेरी नसों में भी आपकी तरह तपस्वियों का तेज भरा हुआ है। आज अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगम। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने विश्व को हित उपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मैं वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान दिया। मेरा भारत कर्मण्य काधिवारस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ एक राजा का बेटा जनहित के लिए सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान मगर फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है, मगर नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका, ना झुका और ना डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। 800 शताब्दियों की गुलामी के बाद हमारा भारत आजाद हुआ। आजादी के दिन निकले हुए सूरज की रोशनी दिन ब दिन फैलती ही गई और आज इतनी फैल चुकी है कि पिछले वर्ष 14 जुलाई 2023 को चांद तक का सफर तय कर गई। क्योंकि ये देश महापुरुषों का है, ये देश महापुरुषों का है, ये देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुरुजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारी स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक हमारे देश का संविधान न रचा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीन में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया, जिसके प्रमुख निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान तो लागू हो गया, संविधान तो लागू हो गया था, मगर उसके बाद भी भारत को ऐसी विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो मानव के स्वप्नों को खंडित कर देती हैं। जैसे आज भी लोगों को आजादी का सही अर्थ का कुछ ज्ञान नहीं है। तो असल में आजादी है क्या? क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि असल में आजादी क्या है? ध्यान से सुनिएगा एक बारी, ये वाली लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। करंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए
बापू ने सीने पे गोली खाई थी, बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब आगे बढ़ना होगा और वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा से पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का अर्थ सिर्फ फ्रीडम लिखा हुआ है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं, क्योंकि इस देश में आजादी के सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 135 करोड़ अर्थ हैं। आजादी क्या है? आजादी वो है जब सपनों के ना दिरक फलने से डरे और ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सिरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के दिलों से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। आजादी वो है जब अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। तो आगे बढ़ते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में एक नया ईंधन भरना होगा और 47 का सब्सक्रिप्शन 24 में रेन्यू करना होगा। आजाद होना हमारा हक है, आजाद होना हमारा हक है, बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। डरो मत, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अगले ही मोड़ पर आजादी है, क्योंकि अगले ही मोड़ पर आजादी है।